जय श्री कृष्णा। आज है लेजी एंड इनडिसिप्लिन बच्चों के लिए। कैसे हैं ये लोग जो लेजी रहते हैं, आलसी रहते हैं और पढ़ाई करनी है यूपीएससी की, तो उनके लिए है कैसे मोटिवेट रहें। सुनिए, हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। वे बच्चे सुनिए हमारी बातें। जय श्री कृष्णा। डीमोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? आखिर हम डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? पहले ये देखिए अपने को। हम कहेंगे मोबाइल से, भाई सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल हाथ में आया तो सारा दिन खत्म। आगे करते चले जाते हैं तो समय बर्बाद हो जाता है। देखो, आपका जितने लोगों से जुड़ाव होगा, जितने लोगों से आपका परिचय होगा, जितने लोगों से आपका संपर्क होगा, उतनी जानकारी आपके पास पहुंचेगी और उतनी ही डीमोटिवेशन होगा आपको। क्योंकि समाज में उत्साहित लोग कम हैं और निरुत्साहित लोग ज्यादा हैं। तो आप जितना ज्यादा उनसे संपर्क में रहेंगे तो उतना डीमोटिवेशन तो रहेगा ही। तो मैं तैयारी करती थी कैसे? सुनिए, यकीन मानिए तो तब मोबाइल ही नहीं होते थे। हमारे समय पर तो मोबाइल ही नहीं होते थे। दूसरी बात यह है कि मोबाइल के बाद सोशल साइट, जितनी भी सोशल साइट हैं, आज भी जितनी सोशल साइट हैं, संपर्क नहीं है उनसे। सोशल साइट्स बहुत मिनिमम होनी चाहिए पढ़ाई करने वाले को, कि सोशल साइट बहुत कम से कम होनी चाहिए। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? हमारे भारतीयों को खुद के दुख से कोई दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से सब दुखी हो जाते हैं। और यह मैं बताऊं कितना दुख होता है। किसी ने एक हंसते हुए फोटो डाल दिया, बस हर व्यक्ति ये सोचेगा ये तो खुशी रहता है। लेकिन हो सकता है एक सेकंड की खुशी का वो पल का फोटो हो और वो कितना दुखी होता रहता हो सारा दिन। आपको नहीं पता ना, बस आपने एक पल की खुशी देखी उसकी। हर व्यक्ति फोटो खिंचवाता है, चाहे रो रहा हो तब भी आंसू पूछ पाछ के फोटो खिंचवाएगा। तो हंसते हुए खाना खा रहा है तो मुंह खा के तब फोटो आप खींचो भैया अच्छी तरीके से। तो सब अच्छी तरह फोटो ऐसे खिंचवाते, तो उस फोटो पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो 1 मिनट की खुशी का फोटो है। उसके 23 घंटे 24 घंटे कैसे गए आपको या हमें नहीं पता। तो मैं सजेशन देती हूँ कि सोशल साइट से बहुत कम जुड़िए। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको सामान्य स्रोतों से ना मिले, वह केवल सोशल साइट से ही मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, पर आपके पास टारगेट है। उनके जीवन में जिन्हें लगता है कि अब उनके जीवन का कोई दूसरा विकल्प या दूसरा उद्देश्य नहीं रहा। आप उन नेगेटिव लोगों को छोड़ दीजिए जो ये सोचते हैं ना उनके जीवन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, अब क्या होगा। ऐसे लोगों के पास बैठना बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, न्यूनतम रहिए सोशल साइट पर। ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत बैठिए। जितना ज्यादा हो सके सामाजिक संबंध भी कम रखो। लोगों को स्वार्थी कहने दीजिए। लोग तो कहेंगे बहुत स्वार्थी हो गया। हाँ जी, हो गए, बात खत्म। सामाजिक संबंधों का मतलब है अपने परिवार से बात करिए, उनसे जुड़कर रहिए, औरों से नहीं, बाकी किसी से नहीं। मित्र की बात है तो बहुत कम मित्र अच्छे होते हैं। सारी बातें शेयर करो, कोई खास ही मित्र हो सिर्फ उससे, हर एक से नहीं। हर एक को अपने वीक पॉइंट नहीं बताने चाहिए कभी भी। जितना दुख तुम्हारे जीवन में सामाजिक संबंधों से आ रहा है, उतना दुख कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। हमारा मानना तो ये है कि मानव जीवन में उसके दुखों का कारण वह स्वयं है। हमेशा मोटिवेट रहने के लिए 3 चीजों को हटाइए। क्या है वो 3 चीजें? सुनिए। कभी कभी हम खुद से भी दुखी हो जाते हैं। परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है तो अपने आप दुखी हो जाते हैं। कई बार डिमोटिवेशन होता है, हम क्या करते हैं
कि जितना ज़्यादा दुख होगा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जितना ज़्यादा दुख होगा, लेकिन जितना ज़्यादा दुख होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। दीवारों पर लिखते चलो, दीवारों पर कमरे के, जिस कमरे में आप पढ़ते हो उसकी दीवारों पर भी लिखिए। क्या सुनिए, जितना ज़्यादा मोटिवेशन लाना चाहते हो तो कमरे को भर दीजिए अच्छे अच्छे श्लोकों से। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, स्ट्रगल ही जीवन है। जहाँ स्ट्रगल खत्म वहाँ मान लीजिए वहाँ परिणाम अच्छा नहीं आएगा। यदि आपने सोचा स्ट्रगल नहीं करना तो परिणाम भी नहीं आएगा। मत करो मेहनत, जितनी मेहनत उतना बढ़िया परिणाम, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। आप कलाम साहब की बहुत सारी बात लिख सकते हैं, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव लिखिए, कोई भी बातें नेगेटिव बिल्कुल नहीं लिखनी। 5-10 श्लोक दीवारों पर लगे होने चाहिए ताकि कभी नकारात्मकता दिमाग में आए तो आप स्लोगनों को पढ़कर मस्तिष्क में उन नकारात्मकताओं से लड़ने की ताकत को विकसित कर सकें। तो पहला उपाय मैं जो करती थी, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए हमारे कमरे में हमेशा ही जितने हो सकें पॉजिटिव एनवायरनमेंट होनी चाहिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। कई बार नकारात्मकता ताकतों से लड़ने के लिए हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो अपने कमरे को पॉजिटिव बनाइए, बहुत सारी अच्छी चीजें रखिए और लिखते चलिए बार बार कि जितना मैं स्ट्रगल करूंगा, उम्मीद नहीं गारंटी है। भाई जितनी हम मेहनत करेंगे, उम्मीद क्यों करेंगे, गारंटी के साथ क्लियर करेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे कि मैं उतना ही ज़्यादा सफल होऊंगा। फिर अपनी मर्जी से कुछ लिखते चले जाइए, फिर कुछ अपनी मर्जी से भी लिखिए, तो देखेंगे अगर सफल हुए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर से मेहनत करेंगे। क्या बात है। कविताएं लिखिए अपनी दीवारों पर कमरे की, वीर रस से भरी हुई कविताएं, जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये जो है ना लाइनें, तो लहरों से भी नहीं डरना और नौका पार होनी है। नेगेटिव बातें तो सोचनी ही नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जी लेकर चलना है। वीर तुम बड़े चलो, लिखिए वहां पर दीवारों पर, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ हो। ये कविताएं हमारे को मोटिवेट करती हैं। रुकना हमारा काम नहीं, थमना हमारा काम नहीं। ऐसी 5-6 कविताएं हमेशा याद रखो और लिख कर भी रखो। जहां नेगेटिव आ जाए मन में, तुरंत उसे पढ़िएगा, और जब नकारात्मक आए तो आप जोर जोर से पढ़िए। संगीत होना चाहिए, याद होने चाहिए संगीत भी। तो मोटिवेशनल गाने हमारे यहाँ बहुत बनाए गए हैं, जैसे आरंभ है, प्रचंड है, मोटिवेशनल सॉन्ग। फिर एक भजन भी आता है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, और मेहनत करते चलो। तो कई बार मोटिवेशनल सॉन्ग हैं, वह भी एनर्जी देते हैं हमें। मोटिवेशनल सॉन्ग भी हमें एनर्जी देते हैं। आप भगवान पर विश्वास भी रखिए और उनके भजन भी सुन सकते हैं। उन भजनों से भी हमें एनर्जी आती है। हमें मदद चाहिए उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की, तो वह सकारात्मक विचारों से खत्म हो जाएंगे। नकारात्मक विचार आए, उन्हें कैसे हटाएंगे? उन्हें सकारात्मक पॉजिटिव विचारों से हटा दीजिए। मोटिवेट रहने के लिए मैंने जो एनवायरनमेंट बताए हैं वह है पॉजिटिव रहना, कविताएं और मोटिवेशन सॉन्ग। सोने से पहले रोज आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, तो आप डल नहीं होंगे, आलसी नहीं होंगे, लेजी नहीं होंगे। ये आपको बहुत अच्छी नींद और एक अच्छी एनर्जी देगा। खुद फील होगा, मैं जो देखता हूँ, मैं जो फील करता हूँ, लगातार सोसाइटी में नकारात्मकता बढ़ रही है।
ये समाज से बढ़ रही है। इसका कारण है हम जितना जल्दी नेगेटिव विचारों को अंदर ले जाते हैं, उतनी आसानी से पॉजिटिव विचारों को नहीं ले जाते। हम नेगेटिव विचारों को जल्दी ले जाते हैं अंदर, और पॉजिटिव विचारों को अंदर जल्दी नहीं ले जाते। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी खुद डेवलप करिए। कैसे होगी? शाम से सोने से पहले एक अच्छे पॉजिटिव विचार करो अपने बारे में। क्या स्मार्ट लग रहा हूं मैं? खुद को अगर स्मार्ट नहीं लग रहे हो तो आप दुनिया को भी स्मार्ट नहीं लगोगे। सबसे पहले बदलाव लाइए अपने अंदर और कहिए, जब तक आप बोल नहीं पाओगे तब तक वो एनर्जी डेवलप नहीं होगी आपके चेहरे पर। वो तेज नहीं आएगा, वो चमक नहीं आएगी। सामने वाला आपको देखकर कहेगा, वाकई स्मार्ट हैं। ऐसा तभी होगा जब आप अपने से पॉजिटिव बातें करेंगे। प्रतिदिन 2 मिनट अपनी तारीफ करनी है। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैंने आज तक सारे काम बहुत मेहनत से पूरे किए हैं, मैं समाज का ध्यान भी रखता हूँ, मुझे बहुत काम करने से मैं बेहतर करता हूँ, मैं सारे कामों को बेहतर करता हूँ, मैं अपनी मेहनत को और डबल करने का प्रयास करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, जब तक मंजिल पर पहुंचता नहीं मैं रुकूंगा नहीं। शुरुआत में कठिन होता है क्योंकि अपनी तारीफ खुद करनी है, क्योंकि कभी कहीं की नहीं, औरों की तारीफ की, अपनी तो कभी की ही नहीं। खुद को एप्रिशिएट करना है। खुद को नेगेटिविटी में मत डालो कि मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये जो तुम लगातार शब्दों को, विचारों को प्रोड्यूस करते हो, वह लगातार आपके चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। अपने अंदर बदलाव लाओ और ये सोचो कि मेरे पास आखिर कौन सी कमी है जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों से बेहतर नहीं हूँ। कौन सी बात है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? सब कुछ है, बस तुम्हें खुद को पहचानना है, अपने साथ बैठना है, सिर्फ अपने साथ। तब आपको अपनी कमियों का भी पता चलेगा, और जब पता चले तो फिर उन्हीं पर मेहनत कीजिए। नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। उठ, थक मत, रो मत, मर मत, उठो। एनर्जी हमें बाहर से नहीं लेनी, अंदर से लेनी है। वो तो तुम्हारे अंदर ही है। और यूपीएससी का एग्जाम तो बहुत इजी है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी सवाल तब तक कठिन है जब तक कि हमें हल करना नहीं आता, और जब हमें हल करना आ जाता है तो बिल्कुल इजी होता है। और जिसने सही से समझा है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेजी मत बनो, आलसी मत बनो। जीवन में हर चीज का डिसिप्लिन होना जरूरी है। समय पर पढ़ाई का, समय पर खाने का, समय पर सोने का और समय पर उठने का। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, और अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखिए। शरीर को मानसिक तनाव कम देना है। शरीर को मानसिक तनाव नहीं देना है। कम क्यों देना ही नहीं है। और 5वां है, माफ करते जाओ। किसी ने कुछ कहा, ज्यादा सोचो ही मत, उसने क्या कहा उसका मुंह वो जाने, और उसके कहने पर तकलीफ आप अपने को देते हैं। उसने मुझे ये कह दिया तो कह दिया, सोचिए ही मत। इधर से सुना, इधर से निकालिए। नहीं देनी अपने को तकलीफ, खुश रहना है सिर्फ। सबको माफ करके चलो, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आपका तनाव कम हो जाएगा। ये मत सोचो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं बदला लूंगा इससे। इन छोटी छोटी बातों में अपना समय, कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। लोगों को कुछ भी कहने दो, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। यानी रात, मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। तुम बहुत जल्द परिणाम की ओर आगे बढ़ने वाले हो। वे आपका जितना विरोध करें, तुम उतनी ही मेहनत करके दिखाइए। वो विरोध में समय बर्बाद करते हैं और तुम परिणाम में। तो फायदा किसका है? आपका। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही यूपीएससी आपके नजदीक है। परिणाम अच्छा होगा। अच्छा सोचोगे,
अच्छा ही होगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति, मजबूत आधारभूत ज्ञान, नियमित अध्ययन और समय समय पर अभ्यास आवश्यक है। एनसीईआरटी किताबों से शुरुआत करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक समय सारणी बनाएं, उसका पालन करें, रोजाना अध्ययन करें, नोट्स को नियमित रूप से दोहराएं, करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव से दूर रहें, आत्मविश्वास रखें। ये हैं सारी मोटिवेटेड बातें। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।